प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करने के लिए पहले हमने समझा टर्म्स को कि 18 साल तक या लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, इन दो केसेस में इसको समझेंगे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होंगे? एक्सेप्शन है इन दो चीज़ों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम प्रॉपर्टी के होने वाली इनकम जो है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं 30 साल तक इसको प्रॉपर्टी को जो इनकम हो रही है उसको एक्यूमुलेट करूंगा। क्यों करूंगा भाई? ऑब्जेक्टिव कुछ है नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम कितना चलेगा? 18 साल चलेगा, या फिर मेरी लाइफ का चलेगा कि भाई जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक चलेगा, उसके अलावा नहीं चल सकता। अब एक्सेप्शन क्या होंगे? एक्सेप्शन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा लड़का 25 साल का जब हो जाएगा उसको MBA करना है, कह सकते हैं कि उसको स्टडी करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो उस केस में उसको पैसे की जरूरत होगी। तो तब तक मैं इस प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम को एक्यूमुलेट करना चाहता हूं कि ताकि ये जो पैसा उसके काम आ जाए। तो यानी कि मेरे बच्चे के भविष्य के काम आ जाए, मेरे पोते के या मेरी पोती के, मेरे ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन जो भी होंगे उनके फ्यूचर के लिए काम आ जाए। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, एक्सेप्शन होगा ये उसका। और दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपये का कर्जा लिया हो, यानी कि मैंने कर्जा लिया हो एक प्रॉपर्टी पर, और मैं कहता हूँ कि जब तक वो कर्जा चुका ना दूं मैं तब तक इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा। एक्यूमुलेट करने के बाद ताकि वो कर्जा चुका दिया जाए, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर भी एक्यूमुलेशन क्या होगा? चलता रहेगा। और तीसरा क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को जब तक जोड़ना चाहता हूँ तब तक मेरे पास इतना पैसा ना हो जाए कि मैं उस पर एक मकान बना सकूँ, यानी मैं उसको मेंटेन कर सकूँ मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो 3 इसके बेसिकली मोटे मोटे एग्जांपल्स हैं एक्यूमुलेशन के बारे में। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ सीख लिया है ना प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।